साथियों नमस्कार। मैं अजय चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चंद दिन ही बचे हैं जब ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। ऐसे में काशी के प्राचीन विद्यालय सीएम एंग्लो बंगाली यानी चिंतामणि मुखर्जी एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज ने एक अनोखी पहल की है। संभवतः ये उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा कि विद्यार्थियों के लिए, बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए एक सेल इन्होंने डेवलप किया है। प्रधानाचार्य ने, शिक्षक समुदाय ने। ये सेल ऑनलाइन होगा और यहाँ कोई भी विद्यार्थी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेगा। प्रशिक्षित दक्ष गुरुओं के माध्यम से ये पहल करने वाले सीएम एंग्लो बंगाली के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ दुबे जी हैं। तो अब हम बहुत जल्द दुबे जी से आपको मुखातिब कराते हैं और आगे की बातें सीधे हम दुबे जी से जानेंगे। सर, आपने काशी ही नहीं, पूर्वांचल के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है, खासतौर पर यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। अक्सर ये माना जाता रहा है, ये सुनने में आता रहा है कि खासतौर पर 10वीं कक्षा के जो परीक्षार्थी हैं, जो पहली बार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए जाते हैं, वो परीक्षार्थी खुद और उनका पूरा परिवार एक तनाव के माहौल में रहता है कि किस तरह से ये बच्चे परीक्षा देंगे, क्या दिक्कतें आएंगी, उनका सामना ये किस तरह से करेंगे। इस दिशा में आपने एक पहल करने की कोशिश की है। क्या है वो प्रक्रिया? किस तरह से आप बच्चों को गाइड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे? देखिए, पहली बात तो अब एक छोटा सा संशोधन करना चाहूंगा कि यह जो एक नवाचार एंग्लो बंगाली कॉलेज का हुआ है, इस नवाचार का लाभ केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को न मिलकर शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे किसी भी बोर्ड और किसी भी संप्रदाय के लोगों के लिए यह एक प्रयास है जिससे उनका कुछ लाभ हो सके। मेरे ख्याल से ये उत्तर प्रदेश में पहला संवाहक कार्य है जिस पर हम काम करने जा रहे हैं, और वह भी बिना किसी सरकारी सहायता के अथवा बिना किसी सरकारी दबाव के। हमारे कैरिकुलम में यद्यपि नहीं है, फिर भी नवाचार हमारी आदत है और हमारा एंग्लो बंगाली कॉलेज परिवार कुछ न कुछ नया करता रहता है। हमने अनेक बार ऐसे अनुभव किए हैं कि बहुत से बच्चों को बचाया जा सकता था। शिक्षक की चूक ने या समाज की चूक ने बड़े बड़े अपराधी पैदा करने का काम तो कर दिए, अपराधी से उन्हें सामान्य व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति बनाने का प्रयास भी तो होना चाहिए था। हमने अनेक बार ऐसा अनुभव किया है कि बहुत मेधावी छात्र हैं, पढ़ते भी अच्छा है, बड़ी योग्यता भी है, लेकिन ऐन परीक्षा के समय, जैसे परीक्षा के टेबल पर होते हैं, अचानक कॉन्फिडेंस लॉस उनका हो जाता है। वो मेधा सही मूल्यांकित नहीं हो पाती है और चूंकि नंबर कम होता है, इसलिए आगे चलकर मेधा रहते हुए भी आगे की लाइन से हटकर पीछे की लाइन पर खड़े हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसा होता है जो परीक्षा फोबिया के शिकार है। ठीक परीक्षा के समय उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अनेक बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति से इतने पीड़ित हैं कि समाज में अपनी बात करने में उन्हें डर लगता है, स्टेटस चिंतन आने लगता है। अनेक ऐसे परिवार हैं जहां परिवार के अंदर डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस है, दे कैनॉट एक्सप्लेन इट इन अदर प्लेस। तो ऐसी स्थिति में वो जाएं कहां? घुट घुट कर मरते हैं, अपनी वेदना बाहर व्यक्त नहीं कर पाते। अनेक ऐसे हैं जिनके कष्ट को हम समझ नहीं पाते,
और उन पर हम अनुशासन की भी कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब कभी भी हमें ऐसा पता लगता है कि ये परिस्थितियां कुछ और थी, वही एक टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में जब आ जाता है, जब शिक्षक जागरूक हो जाता है, जब शिक्षक अपने बच्चों में कुछ देने की कोशिश करता है, तो एक टर्निंग पॉइंट ही उसे बहुत बड़ा आदमी बना देता है और एक ही चूक उसे अपराध की दुनिया में ढकेल देता है या उसे निष्प्रयोजित फालतू बना देता है। हमने इन पर काम किया है और लगभग 38 वर्षों का मेरा अपना अनुभव भी रहा है। परीक्षाओं के दौरान रात्रि में मेरा टेलीफोन खुला रहता था। 2 बजे रात को हाफता कांपता लड़का पूछता था, सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे तो आ ही नहीं रहा, मैं तो पास हो ही नहीं पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। और उस समय उसे केवल 10 मिनट के लिए की गई सहायता उसके लिए जीवन भर के लिए रसायन का काम करेगी। समाज में बच्चे हैं, परिवार है, सभी अलग अलग तरीके से हैं। किसी का आर्थिक संतुलन ठीक नहीं है, किसी का पारिवारिक संतुलन ठीक नहीं है भी तो उसके अंदर भी कई तरह से असंतुलन है। इन सब का एक कंपोजिट असर बच्चे के स्वास्थ्य पर और दिमाग पर पड़ता है। उसे एक अच्छा मित्र चाहिए। जब कभी उसे मित्र नहीं मिलता तो जराइम की दुनिया के दोस्तों से वो दोस्ती करके वीआईपी बनने लगता है, या दूसरे लोग जराइम के लोग उससे अपराध कराते हैं। अपराध कराते कराते उसे अपराधी बनाते। पहले छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी। माना कि चलिए पढ़ने में ठीक नहीं, तो पढ़ने में ठीक नहीं है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो हमारी व्यवस्था से बाहर है। हमारा ऐसा मानना है कि कोई ना कोई गुण उसमें होगा ही। आपने सुना होगा कच्चा बादाम, बादाम बेचते बेचते आदमी एक दिन हुनरमंद हो गया। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर वो पढ़ नहीं सकता तो खेल सकता है, और यदि वो खेल सकता है तो क्यों नहीं सचिन तेंदुलकर बन सकता हूं, उस पर क्या पोटेंशियल है। यदि वो खेल नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता तो खा सकता है, तो वो कुमार शानू भी बन सकता है। आपके कहने का तात्पर्य कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आप जो काम करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल पूरी प्रक्रिया, इसकी तैयारी आप कर चुके हैं। पहला तो उसे दलदल से बाहर निकालना है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, यू कैन, और तुम ही करोगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। दुनिया में अनेक लोगों ने ऐसा काम किया है, तो तुम उससे अलग थोड़े ही हो। परिस्थिति सबके साथ होती है। अगर कोई परेशानी है तो ऐसी परेशानी बहुतों के साथ रही है, लड़ना सीखो। ये पूरी प्रक्रिया जो बच्चों के साथ आप करने जा रहे हैं, इसमें कॉलेज के शिक्षक ही रहेंगे या कुछ स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट को भी आप हायर कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, हमारे शिक्षक तो उसमें भूमिका निभा ही रहे हैं। बहुत अच्छी भूमिका में हमारे शिक्षक हैं, जिसमें डॉक्टर नारायण जी दुबे, डॉक्टर समीर श्रीवास्तव, इसके अलावा पीयूष पटेल जी हैं, श्री शिव कुमार प्रसाद हैं। ये इस काम को लीड कर रहे हैं हमारी ओर से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ही लोग हैं, इसके साथ हमने उन लोगों की सूची बना रखी है जिन्होंने समाज की नस को पकड़ना जाना है, जिन्होंने दुनिया को जिया है, जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने को जिया है। इस प्रक्रिया में हमने साइकोलॉजिस्ट रखे हैं, हमारे पास साइकोलॉजिकल बायोलॉजी के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका भी हमने प्रयोग किया है। समाज के उद्यमी भी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, इन सब की सेवा लेने की कोशिश की है। इस कार्य को अभी अभी अमेरिका से भारत पधारी हैं डॉक्टर ऐश्वर्या राय, प्रोफेसर ऐश्वर्या राय। वहां वो एक कॉलेज में साइकोलॉजिकल क्लिनिक और बायोकेमिकल लैब की इंचार्ज रही हैं। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है, तो इसके लिए वो उन्होंने अपना समय देने का हमारा अनुरोध स्वीकार किया है। वो इस हमारे द एजुकेशनल क्लिनिक की सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं देंगी और वो भी निःशुल्क देंगे।
डॉक्टर आर के भाटिया, डॉक्टर पीसी शर्मा, डॉक्टर विभा मिश्रा, इस तरह के कुछ और नाम है, डॉक्टर तुलसी। अनेक विद्यालयों के प्रधानाचार्यगण, शिक्षकगण इसमें लगे हैं। बच्चों में एक नया उत्साह है, एक नई व्यवस्था का सृजन हो, ऐसा प्रयास है। इस काम के लिए अभी हमने 11 अपने रिसोर्स सेंटर बना रखे हैं। अपने कॉलेज के अलावा 11 कॉलेज काशी में हैं, जिन पर हम मदद पहुंचा रहे हैं और उन कॉलेजों के बच्चों को ये सुविधा हम दे रहे हैं। साथ साथ कोशिश होगी कि किसी भी बच्चे को जैसे ही कोई ऐसी जरूरत पड़े वो हमसे संपर्क कर सकता है। स्कूल कोई हो, बोर्ड कोई हो, देश और प्रदेश कोई हो, हमारी सेवाएं उनके लिए निस्वार्थ निसंकोच उपलब्ध रहेगी। बनारस में वैसे कौन कौन से विद्यालय हैं, क्या बता सकते हैं? जी, इस काम में जो प्रथम चरण के हमने रिसोर्स सेंटर चाहते हैं उसमें प्रभु नारायण इंटर कॉलेज रामनगर, इसमें ग्राम्य विकास इंटर कॉलेज गढ़खरा, इसमें मालवीय इंटर कॉलेज शाहजहांपुर, इसमें अग्रसेन महाजनी इंटर कॉलेज चौखंबा, सरस्वती इंटर कॉलेज सोढ़िया, अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज मैदागिन एवं मुस्लिम इंटर कॉलेज लल्लापुरा। और इस प्रकार के और भी स्कूल हैं जिनको हम अपने परव्यू में लेते जा रहे हैं। नवयुग विद्या मंदिर। सर, एक चीज जानना चाहूंगा कि आप जैसे आपने अभी बताया कि कोई भी बच्चा, उसकी जो भी जिज्ञासा होगी या जो भी उसकी परेशानी होगी, आप उससे संपर्क करेगा और आप उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए उसे क्या ऑनलाइन ये सुविधा मिलेगी या वो आपके विद्यालय में आएगा और आपके जो ट्रेनर हैं, शिक्षक गुरुजन हैं या स्पेशलिस्ट हैं, वो आकर के उसे समझाएंगे? नहीं, हमारी कोशिश तो है कि उनको किसी भी तरह से सुविधा प्रदान करनी, लेकिन अभी हम उस पर ऑफलाइन पर ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम उसे रूबरू मिल सकते हैं और रूबरू आई टू आई कांटेक्ट करके हम उन्हें चेंज करने की स्थिति तक ला सकते हैं, उनसे, उनके पिता से, उनके माता से। और अभी इसका अगला चरण हमारा यह है कि हम बच्चों के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से भी संपर्क में जाना चाहते हैं कि आखिर उस समस्या का कारण कहाँ है। और हमने ऐसा पिछले दिनों किया है, उसमें हमें भारी सफलता मिली है। एक छोटा सा बच्चा जो एक किसी गली के मुहाने पर सुबह खाने और शाम के खाने के लिए तरसता हो, अगर वो संगीत की दुनिया में इस समय राष्ट्रीय नाम बन रहा हो तो इसे एजुकेशन ट्रेनिंग की सफलता कहना चाहिए। 2016-17 से यह कार्य चल रहा है और उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हमें इस कार्य के लिए अधिकृत किया भी है, उन्होंने हमें मान्यता दी है और इस प्रकार हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि हम 100 लोगों को बदल पाए न बदल पाए, लेकिन अगर एक भी बदल गया तो हमारा यह प्रयास सफल होगा। और इसलिए हम एक ही बदलने के लिए दिन रात सचेष्ट हैं। शायद एक माहौल बन सके, शायद उन जिंदगियों में कुछ नया कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुबे जी, आपका ये सराहनीय जो प्रयास है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निश्चित तौर पर सफल हो, ऐसी कामना करता हूं और अपने दर्शकों से, अपने दर्शक अभिभावकों से और विद्यार्थियों से ये अपेक्षा रखता हूं कि उनको किसी तरह की कोई भी समस्या शिक्षा जगत को लेकर के, अपने व्यक्तित्व के विकास को लेकर के किसी तरह की समस्या आती है तो वो सीएम एंग्लो बंगाली और वहां के प्राचार्य डॉक्टर विश्वनाथ दुबे से संपर्क करें। किसी भी समय वो उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए प्रधानाचार्य हमेशा आपके साथ होंगे। और ये एक अच्छी पहल है जो सर्व विद्या की राजधानी काशी से शुरू हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आप सभी से ये अनुरोध भी करूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस मुहिम में आप भी शामिल हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सके
और इसका लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थी गणों को मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।